आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि माइंडस्क्रिप्ट टेक में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज कवर की जाती है जावा फुल स्टैक के पूरे कोर्स के अंदर, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि क्या महत्व होता है हर एक टेक्नोलॉजी का। इसी के साथ साथ हम उसमें प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स को आप अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हो। रिज्यूमे में अगर आपने प्रोजेक्ट्स अपने मेंशन किए हुए हैं तो इनका क्या महत्व होता है, क्यों हमें ये सब कुछ चीजें चाहिए होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दरअसल फुल स्टैक डेवलपमेंट 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है: फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और डेटाबेस। दरअसल ये कोई टेक्नोलॉजीज नहीं है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ अ फुल स्टैक डेवलपमेंट। सो इसमें जो टेक्नोलॉजीज आएंगे वो एक दूसरे के लिए कोई ऑप्शंस भी हो सकती है। तो हम यहां पे कौन कौन से टेक्नोलॉजीज देखने वाले हैं, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड में आप सबसे पहले देखते हो HTML को, उसके बाद CSS को एंड देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, HTML जो होती है ना, वो आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर बनाता है स्टैंडर्ड वाला, CSS उसे स्टाइलिंग का काम करता है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो उसमें लॉजिक प्रोवाइड करने का काम करती है। अब जैसे ये तीनों की तीनों डन हो जाते हैं तो आप एक प्लेन फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो। अब प्लेन फ्रंट एंड डेवलपर बनने के बाद अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 7 मिनी प्रोजेक्ट्स, 7 मिनी प्रोजेक्ट्स में हम लोग देखते हैं एक वेदर एप्लीकेशन भी होता है जो बिना बैकएंड के भी बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से हम 7 मिनी प्रोजेक्ट्स देखते हैं सिर्फ फ्रंट एंड वाले। अब इन फ्रंट एंड इसमें हम देखते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर बूटस्ट्रैप को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब इन प्रोजेक्ट्स को आप अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन कर सकते हो और बहुत सारे लोगों को ये भी बता सकते हो कि हमें API भी आता है, हमने इसमें JSON का भी इस्तेमाल किया है, और जिन जिन टेक्नोलॉजी का आपने जिस जिस लॉजिक्स का जहां जहां भी इस्तेमाल किया है आपको वो टोटल एक्सप्लेन करना होता है आपके इंटरव्यू के अंदर। अब प्रोजेक्ट मेंशन करने का एक और फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे सवाल आपके प्रोजेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे, और क्योंकि वो वाला स्टडी आपने किया होता है तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट होता है जो आपके सामने तैयार होकर आता है। समझ रहे हो, इंटरव्यू एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है, उसमें अगर आपको कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट को। अब टाइपस्क्रिप्ट आप लोगों को लग रहा होगा कोई अनदर लैंग्वेज तो नहीं, तो एग्जैक्टली ये कोई अनदर लैंग्वेज नहीं है, ये टाइपस्क्रिप्ट का ही टाइप सेफ वाला वर्जन है। ठीक है, तो इसमें हम जावास्क्रिप्ट को ही लिख रहे होते हैं, ठीक है, बट एक अलग तरीके से और एक टाइप सेफ तरीके से कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंगुलर जेएस को। एंगुलर में आप HTML, CSS, टाइपस्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप सबको इंक्लूड करते हो, और फिर एंगुलर की मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस को भी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्ट की ओर। ठीक है, फिर रिएक्ट जेएस में आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट इन्हीं सब कॉम्बिनेशंस को फिर से एक बार इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और जैसे आपका रिएक्ट और एंगुलर खत्म होता है हम 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम क्लोन जो कि रिएक्ट जेएस की मदद से बना हुआ है, फ्लिपकार्ट क्लोन जो कि आपका एंगुलर जेएस की मदद से बना हुआ है। अब रिएक्ट और एंगुलर दोनों को एक साथ कवर करने का क्या मतलब होता है? सो देखो, रिएक्ट और एंगुलर दोनों के लिए बिल्कुल ही सेम वैकेंसीज होती है मार्केट में। ठीक है, जितनी जॉब एंगुलर की होती है उतनी ही लगभग जॉब रिएक्ट जेएस की होती है। ठीक है, और इन दोनों को पढ़ने का तरीका भी लगभग सेम है। तो अगर आपने पहले ही अगर 2.5 महीने प्लेन फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए अगर बिताए होंगे, ठीक है, तो आपके लिए रिएक्ट सीखना सिर्फ 5 या 8 लेक्चर से काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर और रिएक्ट दोनों को ही इसमें कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं बैकएंड की ओर। अब बैकएंड में हम लोग सीखते हैं जावा। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जावा ही क्यों? ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये होता है कि मार्केट में इसके रिलेटेड सबसे ज्यादा जॉब्स होती है, बट क्या ये सफिशिएंट है? तो आपको ये भी समझना होगा कि मार्केट में सबसे ज्यादा जावा के लिए ही क्यों सबसे ज्यादा जॉब्स होती है। ठीक है, क्योंकि देखो जावा के लिए कौन कौन से ऑप्शन है आपको ये भी पता होने चाहिए। जावा को बैकएंड में ऑप्शन है नोड.js जो कि एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की ही, उसके बाद PHP हो सकता है, पाइथन हो सकता है, बट जावा ही क्यों? क्योंकि जावा इन सबसे बहुत ज्यादा सेफ लैंग्वेज है। और जब हम बात करते हैं बैकएंड की, तो बैकएंड में आपको सेफ्टी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग बैकएंड में जावा को ही सीखते हैं। फिर इसके बाद हम डेटाबेस के लिए देखते हैं MySQL को। ठीक है, फिर हम इन दोनों के कनेक्शंस को सीखते हैं JDBC में। और जैसे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है ना, हम सबसे पहले 3 मिनी प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं बैकएंड वाले। ठीक है, फिर इसके बाद हम जावा के फ्रेमवर्क्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम एडवांस जावा भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं JSP को, सर्वलेट को, स्प्रिंग को और हाइबरनेट को।
ये 4 फ्रेमवर्क्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, मतलब इस कोर्स को ही पूरे, कि इन चारों में से अगर किसी एक की वैकेंसी के लिए, मान लीजिए सर्वलेट डेवलपर है, तो वहां पे आपको प्लेन जावा मतलब कोर जावा, उसके बाद सर्वलेट और मायस्क्यूएल की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से बस सर्वलेट रिप्लेस होकर इसके जगह पर मैंने अब जो पहले 3 फ्रेमवर्क्स बोले वो वहां पर आ जाएंगे। उस तरीके से बैकएंड में आपको वैकेंसीज मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, जैसे आपका HTML CSS और प्लेन जावास्क्रिप्ट मतलब बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट आपका खत्म होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं UI UX डेवलपमेंट के लिए। और जब आपका पूरी तरीके से एडवांस में जावास्क्रिप्ट डन हो जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो प्लेन फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद रिएक्ट होने के बाद आप रिएक्ट डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो। उसके बाद एंगुलर के लिए आप एंगुलर डेवलपर करके जो वैकेंसी होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका प्लेन जावा और मायस्क्यूएल खत्म होता है, तो आप प्लेन बैकएंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही आपका कोई एडवांस लेवल का कोई फ्रेमवर्क्स कंप्लीट होते हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो बैकएंड में भी, ठीक है। और इन सबको मिला के एक वैकेंसी होती है जिसे हम कहते हैं जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी आपके लिए एक अनदर अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। सो होपफुली कि आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरीके से हम कवर करते हैं पूरे जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट को। तो यहां पे कुछ अदर एक्टिविटीज भी की जाती है, जैसे कि आप रिज्यूमे कैसे बना सकते हो अपना, और उसके साथ साथ आपकी मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी की जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करके मिलती है। ओके, और ड्यूरेशन जो होता है इस कोर्स का वो होता है 5 मंथ। तो इस तरीके से ये हो गया आपका जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट का ओवरऑल सिलेबस। अगर आप चाहते हो कि इस पर और भी वीडियो में बनाओ ऐसे टॉपिक्स पे, तो माइंडस्क्रिप्ट टेक के अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेज को लिया जाता है, जैसे कि मर्न स्टैक फुल स्टैक डेवलपर, मीन स्टैक फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और जावा बैकएंड डेवलपमेंट। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज माइंडस्क्रिप्ट टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।